पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा कि क्या क्या हम लोगों के जो है 12वीं कक्षा के पाठ्यक्रम रहने वाले हैं। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि प्रजनन की क्या परिभाषा है, जो हम लोगों का पहला अध्याय होगा और दूसरा क्लास होगा, है ना। इसमें हम लोग जानेंगे कि प्रजनन कितने प्रकार के होते हैं, अलैंगिक प्रजनन जो है इसके क्या क्या गुण हैं तथा लाभ हानि के बारे में हम लोग जानेंगे। तो हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर प्रजनन जो है ना एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, यानी एक जैविक प्रक्रिया है, सजीवों के द्वारा की जाने वाली एक प्रक्रिया है जिसमें कोई भी जीवधारी पहले क्या होता है, परिपक्व होता है और अपने जैसे तथा अपने से भिन्न संतति उत्पन्न करता है, जिससे उसकी जाति की सततता जो है ना इस पृथ्वी पर बनी रहे। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रजनन कहते हैं। अगर हम लोग उसे अंग्रेजी भाषा में कहें ना तो रिप्रोडक्शन जो होता है ना, रिप्रोडक्शन इज द फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी जो आपके है ना रिप्रोडक्शन प्रजनन जो है ना वह सजीवों का क्या होता है, एक मौलिक गुण होता है। इट इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस, यह क्या है, एक जैविक प्रक्रिया है इन विच जिसमें क्या होता है एन ऑर्गेनिजम्स गिव्स राइज टू यंग वंस, यानी कि इसमें क्या होता है एक जीव परिपक्व होते हैं और अपने जैसे बच्चे को जन्म देते हैं। इट ऑल्सो मेंटेन द कंटिन्यूअस साइकिल ऑफ बर्थ ग्रोथ एंड डेथ, और इससे जो है मेंटेन रहता है किसी भाई प्रजनन से बर्थ ग्रोथ एंड डेथ। तो आप नोट्स भी कर सकते हैं। क्या करेंगे कि प्रजनन जो है एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें कोई भी जीवधारी परिपक्व होकर अपने जैसे तथा अपने से भिन्न संतति उत्पन्न करता है, जिससे उसकी जाति की सततता इस पृथ्वी पर बनी रहे। उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रजनन कहते हैं। उसको अंग्रेजी में इस प्रकार से लिखेंगे कि रिप्रोडक्शन इज द फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। It is a biological process in which an organism gives rise to young ones. It similar to itself. It also maintains the continuous cycle of birth, growth and death. आगे हम लोग देखें तो प्रजनन के कुछ कार्य हैं। प्रजनन के कार्य यानी फंक्शंस ऑफ रिप्रोडक्शन, प्रजनन के क्या क्या कार्य हैं आइए हम लोग जानते हैं। तो प्रजनन के कार्य में सबसे पहले कार्य में हम लोग करेंगे कि मेंटेन्स द लाइफ ऑफ द अर्थ, यानी कि जो है जीवों की सततता है ना, जीवों का जो अस्तित्व है वो बनाए रखना है, प्रथम कार्य में रखा गया है। दूसरा है कि एनेबल कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज ऑन द अर्थ, यानी जीवन की यानी जाति की सततता को क्या करना, बरकरार रखना। और अगला है क्रिएट्स जेनेटिक वेरिएशन एमंग पॉपुलेशन, विभिन्नता लाना, साथ साथ क्या करना, विकास की भूमिका में जो है क्या करना, भूमिका अदा करना, विकास की भूमिका में अहम भूमिका अदा करना। तो ये सारे के सारे आपके हो गए प्रजनन के फंक्शंस। आगे हम लोग देखें कि सेवरल फैक्टर्स विच डिटरमाइन हाउ एन ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूसेस, यानी ऐसे कौन कौन से कारक हैं, यानी प्रजनन किस जीवधारी में किस प्रकार से होगा, यह किन किन बातों पर निर्भर करता है आइए हम लोग जानते हैं। तो पहला पॉइंट्स है कि द ऑर्गेनिज्म हैबिटेट, यानी उसके आवास पर निर्भर करता है। दूसरा है इंटरनल स्ट्रक्चर एंड फिजियोलॉजी, आंतरिक संरचना तथा उनकी कार्यकी पर निर्भर करती हैं। और तीसरा जो है इन्वायरमेंटल कंडीशन, यानी पर्यावरणीय अवस्था पर निर्भर करता है। तो हम लोगों को याद रखने हैं कि प्रजनन किस जीवधारी में किस प्रकार से होगा ना, या किस किस बात पर निर्भर करता है। तो ये निर्भर करेगा आपके आवास पर, या आपके जो है आंतरिक संरचना और कार्यकी पर, और आगे क्या है पर्यावरणीय अवस्था पर। ये क्या करेंगे, निर्भर करेंगे कि किस प्रकार से जीव में है ना प्रजनन किस प्रकार से होगा। आगे हम लोग देखें कि जो है जीवन काल यानी लाइफ स्पैन जिसे कहते हैं, किसी भी जीवधारी के जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु तक के समय अंतराल को ना हम लोग उस जीवधारी का क्या कहते हैं, जीवन काल कहते हैं। इसको हम लोग अंग्रेजी में इस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं, द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म रिप्रेजेंट्स इट्स लाइफ स्पैन, यानी कि किसी भी जीवधारी का समय अंतराल यानी जीवन काल जो है ना वह समय अंतराल होता है जो उसके जन्म से लेकर के प्राकृतिक मृत्यु तक का होता है। द लाइफ स्पैन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज नॉट नेसेसरली कोरिलेटेड विद देयर साइज, कहता है कि किसी भी जीवधारी का जो है ना जीवन काल उसके शरीर के आकार पर निर्भर नहीं करता है।
इट कैन वेरी फ्रॉम 1 days टू मोर देन 400 ईयर्स। और यह जो होता है ना जीवन काल, यह 1 दिन से लेकर के 400 वर्षों तक हो सकते हैं। डेथ इज ए सर्टेन फेनोमेना, है ना, यह क्या होता है, एक घटनाक्रम होता है। दैट इज़ नो इंडिविजुअल्स इज इमॉर्टल, यानी कि ऐसे कोई भी जीव नहीं है जिसकी मृत्यु नहीं होती है, एक्सेप्ट किसको छोड़ करके भाई, तो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म यानी अमीबा को छोड़ करके सभी के सभी सजीवों की क्या होती हैं, डेथ होती हैं। लेकिन अमीबा एक कोशिकीय प्राणी होते हुए भी वह क्या होता है, कभी नहीं मरता। इसीलिए अमीबा को हम लोग क्या कहते हैं, अमर जंतु यानी इमॉर्टल ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। अब हम लोग आ जाते हैं कि प्रजनन में कितने सदस्य शामिल हो रहे हैं। तो प्रजनन में कितने सदस्य शामिल हो रहे हैं ना, इसके आधार पर यानी कि बेस्ड ऑन द पार्टिसिपेशन पेरेंट्स ऑफ द नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी प्रजनन में कितने सदस्य भाग ले रहे हैं, इसके आधार पर जो है ना, यानी कि द रिप्रोडक्शन इज डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स। इसके आधार पर हम लोग क्या किए, प्रजनन को 2 हिस्सा में बांट दिए। पहला जो हम लोगों का है वो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी इन्वॉल्विंग ओनली 1 पेरेंट्स, यानी इसमें क्या होगा, एकल मातृ कोशिका भाग लेगी, जिसे हम लोग अलैंगिक प्रजनन कहते हैं। और दूसरा है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसे हम लोग क्या कहेंगे, लैंगिक प्रजनन कहेंगे। तो यहाँ पर 2 पेरेंट्स ऑफ अपोजिट सेक्स होगा। आपको याद रखने हैं कि यहाँ पर जो लैंगिक प्रजनन में क्या होता है, 2 मातृ कोशिका भाग लेगी और वो दोनों क्या होंगे, अलग अलग लिंग वाले होंगे। एक नर होगा तथा दूसरा क्या होगा, मादा होगा। तो इस कंडीशंस में उसे क्या बोलेंगे, लैंगिक प्रजनन कहेंगे। उसके बाद आते हैं अलैंगिक की बात, यानी कि एसेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। तो यहाँ पर देखिए डिफिनेशन है कि प्रजनन का एक ऐसा प्रकार जिसमें नर तथा मादा भाग नहीं लेते हैं और इसमें क्या होता है, युग्मक का निर्माण नहीं होता है तथा निषेचन की प्रक्रिया नहीं होती है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, अलैंगिक प्रजनन कहते हैं। इसी को अंग्रेजी में हम लोग इस प्रकार से कह सकते हैं कि व्हेन द ऑफस्प्रिंग इज प्रोड्यूस्ड बाय सिंगल पेरेंट्स विदाउट द इन्वॉल्वमेंट्स ऑफ गैमेट फॉर्मेशंस, यानी युग्मक का निर्माण नहीं होता है, द रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड एसेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। इसमें क्या होता है, युग्मक का विकास नहीं होता है। अगर युग्मक नहीं बनते हैं तो निषेचन की प्रक्रिया नहीं होगी, और अगर निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो युग्मनज का विकास होगा नहीं ना होगा। तो इस कंडीशंस को हम लोग क्या बोलते हैं, इस टाइप के प्रजनन को हम लोग क्या बोलेंगे, एसेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, यानी कि अलैंगिक प्रजनन कहेंगे। अब देख लीजिए यहाँ पर जो संतानें उत्पन्न होती हैं ना, अलैंगिक प्रजनन के परिणाम स्वरूप उत्पन्न संतान जो अपने माता पिता यानी जनक से समान होते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, क्लोन कहते हैं, है ना। तो यहाँ पर क्या होता है, ये कैसे हैं, तो ये आपके आ रहे हैं कहाँ से, अलैंगिक प्रजनन से ना। तो अलैंगिक प्रजनन का हम लोग तुरंत गुण देखें। अलैंगिक प्रजनन में क्या होता है, इसमें युग्मक नहीं बनते हैं, निषेचन नहीं होता है और युग्मनज का विकास नहीं होता है। तो इसको हम लोग अंग्रेजी में कैसे लिखेंगे, ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूसेस बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि जो संतानें उत्पन्न हो रही हैं ना अलैंगिक प्रजनन के परिणाम स्वरूप, आर आइडेंटिकल टू वन अनदर, यानी एग्जैक्ट कॉपी हो रहा है ऑफ देयर पेरेंट्स, यानी अपने माँ बाप से समान आ रहे हैं। सो द ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूसेस बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस, द ऑफस्प्रिंग्स इज कॉल्ड क्लोन, यानी कि जो एग्जैक्ट कॉपी आ रहा है ना माँ बाप से मिलता जुलता, इसी संतान को हम लोग क्या नाम दिए, क्लोन नाम दिए। द टर्म क्लोन मीन्स, यानी क्लोन का मतलब होता है स्ट्रक्चरली एंड जेनेटिकली सिमिलर, यानी जो बच्चे आएंगे ना वह क्या होगा, माँ बाप से एग्जैक्ट कॉपी होगा। किस किस मामले में भाई, तो स्ट्रक्चरली और जेनेटिकली मामले में। तो इस कंडीशंस में उसे हम लोग क्या बोलेंगे, क्लोन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, क्लोन बोलेंगे। एज दिस ऑफस्प्रिंग्स इनहिबिटेड ऑल कैरेक्टर्स ऑफ द सिंगल पेरेंट सेल्स, देयर इज नो वेरिएशंस इन कैरेक्टर्स एंड चांस ऑफ फर्दर इवोल्यूशंस इज मिनिमाइज। अगर वेरिएशंस नहीं आ रहे हैं, है ना, अगर क्या हो, विभिन्नता नहीं आ रही हैं तो विकास होगा नहीं न होगा। तो इस प्रकार से जो है ना अलैंगिक प्रजनन में जो बच्चे आ रहे हैं, इस विधि के द्वारा विकास संभव है नहीं है। क्यों नहीं है, तो जैसे नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स आएंगे वह तो सिमिलर होगा, एग्जैक्ट कॉपी होगा, यानी कहें तो क्लोन होगा। तो इसमें क्या होगा, नो वेरिएशंस होगा, यानी विभिन्नता नहीं आएगी। तो बदलाव कहाँ से आएगा, अगर बदलाव नहीं आएगा तो म्यूटेशन नहीं, म्यूटेशन नहीं तो इवोल्यूशंस नहीं। एक नए जीवों का विकास संभव है नहीं है, क्योंकि एग्जैक्ट कॉपी ऑफ द ऑफस्प्रिंग्स क्या होते चले जाते हैं, बनते चले जाते हैं। उसके बाद आते हैं
अलैंगिक प्रजनन के क्या गुण तथा लक्षण है। पहला जो है गुण या लक्षण है कि इन दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन नो इन्वॉल्वमेंट्स ऑफ मेल एंड फीमेल पार्टनर्स, यानी अलैंगिक प्रजनन का गुण, पहला गुण है कि इस प्रकार के प्रजनन में जो है ना नर तथा मादा भाग नहीं लेते हैं। दूसरा है इट इज ए फास्ट एंड सिंपल प्रोसेस, यह क्या होती हैं, तीव्र तथा एक सरल प्रक्रिया है। अगला जो है मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर नॉट फ्यूज टुगेदर, इसमें नर तथा मादा युग्मक का संयोग नहीं होता है। अगर संयोग नहीं होगा तो युग्मनज का विकास होगा नहीं ना होगा। उसके बाद है चौथा है ऑफस्प्रिंग्स आर सिमिलर टू पेरेंट्स दैट इज क्लोनिंग, यानी उत्पन्न संतान जो होती है ना वह अपने जनक से समान होते हैं। तो इस कंडीशन में, इस अवस्था में ऐसे संतान को क्या बोलते हैं, क्लोन कहते हैं ना। उसके बाद आगे बढ़िए अगले गुण की तरफ, इट इज ए हाई मल्टीप्लिकेशन रेट, यानी विभाजन की दर क्या होती हैं, बहुत ही तीव्र होती हैं। अगला है इट इन्वॉल्व्स ओनली वन माइटोटिक डिवीजन, इसमें क्या होता है, समसूत्री विभाजन ही होता है। अगला जो है क्योंकि रिप्रोडक्टिव यूनिट्स आर सोमेटिक सेल्स ऑफ द पेरेंट्स। उसके बाद है कि यहाँ पर जो है ऑफस्प्रिंग्स आर प्रोड्यूसेस मेनी नंबर, यानी कि जो संतानें उत्पन्न की संख्या जो होती है ना वह काफ़ी अधिक होती हैं। क्यों भाई, क्योंकि यहाँ पर पेरेंटल केयर क्या होता है, अब्सेंट होता है। तो आपको याद रखने हैं क्या क्या बात, कि यहाँ पर क्या होता है, नर और मादा का जो है मिलान नहीं होता है, यानी नो इन्वॉल्वमेंट्स ऑफ मेल एंड फीमेल पार्टनर्स होता है, यानी एकल मातृ कोशिका होती है, यानी कि यह क्या होता है, एक ही जनक भाग लेते हैं। दूसरा है यह कैसा होता है, फास्ट एंड सिंपल प्रोसेस होता है, ये सरल तथा क्या है, तीव्र प्रक्रिया है। तीसरा हम लोग देखें कि मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर नॉट फ्यूज टुगेदर, इसमें नर तथा मादा युग्मक का संलयन नहीं होता है, संयोग नहीं होता है, तो फर्टिलाइजेशन यानी कि निषेचन नहीं होगा, तो युग्मनज का विकास नहीं होगा, यानी जिसे जाइगोट कहते हैं। उसके बाद चौथा जो हम लोग देखें कि ऑफस्प्रिंग्स आर सिमिलर टू पेरेंट्स इज क्लोनिंग, यानी कि जो इस प्रकार से उत्पन्न संतान है ना वो कैसे हैं, माँ बाप से समान है। तो वैसे संतान को हम लोग क्या नाम दिए, क्लोन बोले ना। उसके बाद हम लोग सीखे कि इट हैज हाई मल्टीप्लिकेशन रेट, विभाजन की दर क्या होती हैं, तीव्र होती हैं। इसमें क्या होता है, समसूत्री विभाजन होता है। इसमें जो है उत्पन्न संतानों की संख्या क्या होती हैं, काफ़ी अधिक होती हैं। और इसमें क्या होता है, मातृ रक्षा अनुपस्थित होती हैं, यानी पेरेंटल केयर क्या होता है, अब्सेंट होता है। उसके बाद आगे हम लोग देखें अलैंगिक प्रजनन के कुछ लाभ हैं। जैसे पहले लाभ में है ए लार्ज नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स आर प्रोड्यूसर्स, यानी संतानों की संख्या जो होती है ना काफ़ी अधिक होती है। दूसरा क्या है, इट इज़ जेनेटिकली एंड आइडेंटिकल ऑफ द क्या पेरेंट्स, यानी ऑफस्प्रिंग्स आर जेनेटिकली आइडेंटिकल टू, संतान जो होता है ना, संतति जो होता है ना अपने जनक से कैसे होते हैं, समान होते हैं। और अगला है इसमें क्या होता है, समसूत्री विभाजन उपस्थित होता है, इट अकर्स ओनली थ्रू सिंपल माइटोटिक डिवीजन होता है। और उनके साथ साथ क्या है, यहाँ पर आप देखिए इट इज ए सिंपल एंड फास्ट प्रोसेस, सरल तथा क्या है, तीव्र प्रक्रिया है, जल्दी जल्दी होने वाली प्रक्रिया है। ठीक है। अगला जो है नो इन्वॉल्वमेंट्स ऑफ मेल एंड फीमेल पार्टनर्स, यानी नर तथा मादा युग्म का संयोग नहीं होता है, यानी कि इस प्रकार के प्रजनन को करने में जो है ना नर तथा मादा की भागीदारी नहीं होती है। तो इसलिए यहाँ पर जो है ज़रूरत नहीं होगी कि नर और मादा जो है क्या करेंगे, आपस में एक दूसरे को ढूंढेंगे। उसके बाद जो है आपके एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस की कुछ हानियाँ हैं, जैसे कि पहला है जीनी शक्ति का ह्रास होता है, यानी कंटिन्यूअस बाइनरी फ्यूजन्स फॉर सेवरल जनरेशन टेक्स प्लेस, यानी makes the daughter individuals genetically weak and require rejuvenation. Continuous binary fissions for several generations makes the daughter individuals genetically weak and requires रिजेवनेशंस, यानी कि क्या होता है, अलैंगिक प्रजनन की प्रथम हानियों में क्या होता है, इसमें जो है ना जीनी शक्ति का ह्रास होता है। दूसरा है एनिमल्स प्रोड्यूस्ड बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस दे आर जेनरली लेस एडाप्टेड टू चेंजिंग एनवायरनमेंट कंडीशन, यानी कि यह क्या होता है, इसमें कम अनुकूलता पाई जाती है। अगला है कि इसमें क्या होता है, जेनेटिक कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ द डॉटर इंडिविजुअल्स इज सिमिलर टू द पेरेंट्स, देयर इज द नो जेनेटिक वेरिएशन इन ऑफस्प्रिंग्स एंड चांस डज नॉट कंट्रीब्यूट द स्पेसिएशन, यानी इससे क्या होता है, विकास नहीं होता है। तो आपको याद रखने हैं कि आपके जो है अलैंगिक प्रजनन में क्या क्या लाभ हैं। तो पहला है संतानों की संख्या काफ़ी अधिक होती हैं, संतान अपने जनक से समान होते हैं,
समसूत्री विभाजन उपस्थित होता है। इसमें सरल तथा तीव्र प्रक्रिया है और नर और मादा का संयोग नहीं होता है, तो नर तथा मादा साथी की जरूरत नहीं होती, तो ढूंढना नहीं पड़ता है। अलैंगिक प्रजनन की हानि में याद रखना है, इससे जीनी शक्ति का क्या होता है, ह्रास होता है, कम अनुकूलता होती है। इनके साथ साथ यह विकास की भूमिका में जो है अपनी भूमिका नहीं अदा करता है।